वेलकम बैक के एलियंस। आज हम बात करेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेस में किस तरीके से यूज़ हो रहा है और उसे किस तरीके से हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं स्पेस प्रोग्राम्स में, उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और कहाँ कहाँ ये नहीं यूज़ हो रहा है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक क्वेश्चन है, क्या आप बता सकते हो कि पर डे सैटेलाइट अर्थ पे कितना डेटा भेजता होगा? और अगर आपने अभी तक के वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दो, क्योंकि वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अगर हम सैटेलाइट की बात करें तो जो सैटेलाइट के कंपोनेंट्स होते हैं वो काफ़ी डेलिकेट होते हैं। सो वो जो डेलिकेट कंपोनेंट्स है उसको बनाने के लिए इंजीनियर्स सूट्स पहनते हैं, स्पेशल सूट बनाया जाता है और वो इस सूट पहन के वो कोई भी कंपोनेंट है उसको जोड़ना हो या फिर जो भी उस पर करना हो ऑपरेशन, वो उस पर ऑपरेशन करते हैं। पर यहाँ पे अगर हम सैटेलाइट की बात करें तो जो पार्ट्स है वो काफ़ी डेलिकेट है और ह्यूमन उसको करेगा तो उसके रॉन्ग होने के चांसेस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मशीन्स। सो क्या किया है साइंटिस्ट ने कि ये जो टास्क है ये मैक्सिमम 80 to 90% टास्क ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को दे दिया है, ताकि जो भी वो कंपोनेंट मैन्युफैक्चर करे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करे, ताकि जो रॉन्ग होने के चांसेस है वो कंपोनेंट के कोई भी गलती करने के चांसेस है उसको रिड्यूस किया जाए और उससे वो सही बनेंगे। अगर हम ह्यूमन को लेके ना करें, अगर एआई उसको करे तो ये काफ़ी सही होगा। उसका प्रॉपर यूज़ किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। स्पेस में कई टेलीस्कोप भेजे गए, उसमें से जो सबसे फेमस टेलीस्कोप है वो हबल टेलीस्कोप है। पर साइंटिस्ट ये फेस कर रहे थे कि हमने जितने भी टेलीस्कोप वहाँ पे भेजे उसमें कुछ ना कुछ कमी थी। तो जो गोडार्ड साइंटिस्ट है उन्होंने ML टेक्निक का यूज़ करके टेलीस्कोप में इम्प्रूवमेंट किए और ऐसे टेलीस्कोप बनाए जो इन्वायरमेंट इमेजरी में काफ़ी हेल्प कर रहे हैं। सो ये जो फुटेज देख रहे हो ये गोडार्ड साइंटिस्ट ने ML टेक्निक का यूज़ करके जो टेलीस्कोप्स है उससे वेवलेंथ कैलकुलेट करके ये जो इमेजेस है ये उन्होंने बताया है कि कितने पूरे मिल्की वे में कितने ज़्यादा प्लैनेट्स है, इनका टेम्परेचर कितना है और उनमें जो ह्यूमन लाइफ फॉर्म है वो एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं, ऐसे कौन से प्लैनेट्स हैं जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है या नहीं है। इसका पूरा उन्होंने रीडिंग ये टेलीस्कोप से लिया है और इसी चीज़ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा है। सो सैटेलाइट्स डेली अर्थ पे 150 TB डेटा रोज़ अर्थ पे भेजते हैं। सो अगर सोचो कि सैटेलाइट इतना डेटा पर डे अर्थ पे भेज रहा है तो वो जो डेटा है कैलकुलेट करने के लिए कितनी बड़ी टीम लगेगी और उसमें से रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन लेने के लिए उन्हें कितनी ज़्यादा टीम की ज़रूरत पड़ेगी। सो हम इतना ज़्यादा तो मैन पावर वहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते, वो तो वेस्टेज हो गया मैन पावर का। सो वहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ज़्यादा यूज़ किया है ताकि जो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो उसको कलेक्ट करे और उससे कुछ ऐसी इमेजेस या फिर ऐसे प्रेडिक्शंस करे या फिर ऐसे जो यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करके साइंटिस्ट को दे ताकि जो फर्दर उस पर रिसर्च वर्क कर सके। अगर हम इतने सारे डेटा को अगर साइंटिस्ट को प्रोसेसिंग के लिए दे दिया जाए तो साइंटिस्ट को उसमें पैटर्न ढूंढने के लिए काफ़ी टाइम लगेगा और वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसे बहुत जल्दी कर देगा। और ह्यूमन को क्या है कि ह्यूमन रेस्ट करेगा, पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ऐसा नहीं है, वो 24/7 काम करने के लिए बने हैं। सो यहाँ पे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। आपको पता होगा कि मार्स में नासा ने कई रोवर्स भेजे हैं जिसमें से क्यूरोसिटी रोवर काफ़ी फेमस है। सो जो क्यूरोसिटी रोवर है वो फुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक एप्लीकेशन है जहाँ पे वो फुल कम्युनिकेट करते हैं थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो भी फुटेज मिलती है उन्हें वो पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस है। सो ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग रोबोटिक टेक्नोलॉजी है जो फ्यूचर में हम देख सकते हैं और बहुत सारे प्लैनेट्स पे भेज सकते हैं और उस पर रिसर्च वर्क चल रहा है। सो जो सैटेलाइट्स है वो कंटिन्यूसली हमारे अर्थ को 24/7 वॉच करते रहते हैं। अगर आपने देखा होगा कि अगर कहीं पे भी कोई भी डिज़ास्टर हो रहा है तो वो जहाँ पे सबसे ज़्यादा अफेक्ट कर रही है सिटी, वो सिटी को सबसे ज़्यादा जल्दी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और जो साइंटिस्ट लोग हैं उसको टीवी पे ब्रॉडकास्ट कर देते हैं। कैसे उनको कैसे पता चलता है कि यहाँ पे सबसे जल्दी आने वाला है? तो उसके लिए क्या है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, अगर कहीं पे भी थोड़ी सी भी चेंज है, कोई भी पैटर्न मिलता है उसे डिजास्टर वाला, तो उसे फाइंड करके वो तुरंत रिपोर्ट करती है साइंटिस्ट को, जो भी नेसेसरी स्टेप्स है वो साइंटिस्ट ले सके और जो पब्लिक है उनको अवेयर किया जा सके ऐसे कंडीशंस में। सो सैटेलाइट क्या है, अर्थ है, अर्थ के राउंड घूमते रहता है।
सो जो स्पेस है, स्पेस में क्या होता है कि बहुत सारे अनवांटेड मटेरियल होते हैं जो वहाँ पे रह जाते हैं और उसका कोई यूज़ नहीं होता। और ऐसा तो नहीं है कि एक ही सैटेलाइट है स्पेस में, ऐसे बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं। सो यहाँ पे एक चीज़ की प्रॉब्लम ये है कि अगर वो सैटेलाइट्स राउंड घूमते हैं तो यहाँ पे कोलिजन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस करते थे साइंटिस्ट। पर जब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया तो वो खुद कैलकुलेट करते थे कि किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए और वो अपने हिसाब से उसे एडजस्ट करके ये कोलिजन है इसको प्रिवेंट करते थे। और एक बात यह है कि अगर जो वो सैटेलाइट है, अगर वहाँ पे स्पेस में उस पर कोई मालवेयर आ गया या फिर कोई उसका फंक्शन है जो प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है कि कौन से पार्ट में उसका प्रॉब्लम है और वो जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करता है, कि उसे पे सोचता है कि किस तरीके से उसे सॉल्व किया जा सके और उस पर नेसेसरी स्टेप्स लेके उस पर परफॉर्म करता है। और इसी तरीके से ये बहुत ज़्यादा यूजफुल फीचर हो गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। इन्वायरमेंट इमेजरी और कम्युनिकेशन डिफिकल्टीज और बहुत सारे रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉल्व कर चुका है और इस पे अपने सॉल्यूशंस दे चुका है। सो इसी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा स्पेस में यूज़ हो रहा है। और मेन बात, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसको साइबर सिक्योरिटी में बहुत कम और लिमिटेड यूज़ किया जा रहा है स्पेस में और सैटेलाइट्स में। क्यों, उसका रीज़न मैंने आप एक वीडियो बनाई है, उसमें बहुत डिटेल्ड रीज़न बताया है। आप उसे लिंक में जाके चेक कर सकते हो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो तो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे चैनल से जुड़ी फर्दर नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।